नमस्कार दोस्तों, प्यार टॉक्स का इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आजकल आप देख ही रहे हो किस तरह से वुमेन आर टर्निंग हॉस्टाइल। अगर हम 10 या 15 इयर्स बैक जाते तब भी हमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में हम देखते थे कि कोई वुमेन ने अपने हस्बैंड को मार दिया या फिर किसी मतलब एक लेडी ने अपने पार्टनर को मार दिया। बट नाउ इन लास्ट 1 year वी हैव सीन मेनी केसेस, बी इट मुस्कान या फिर सोनम रघुवंशी। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है सोसाइटी में। तो हमारे साथ आज है मिस्टर पुण्यव्रता चक्रवर्ती। आपका बिल्कुल। स्वागत है। तो आपको क्या लगता है कि आपने देखा ही है न्यूज़ पे जो सोनम रघुवंशी का जो केस है, ये काफ़ी हेडलाइन में है एंड डिफरेंट एक्सपर्ट, डिफरेंट पीपल आर कमिंग अप विद डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस। अगर हम 6 मंथ बैक जाते, मतलब इन लास्ट 6 मंथ हमने ऐसे कितने केसेस सुने, बहुत सारे सुने, बट जो कि नेशनल हेडलाइंस बनाए, अगर वो सब का हम एक क्यूमुलेशन करें तो हम देखते हैं कि मुस्कान का केस काफ़ी न्यूज़ पे था, देन सुहास का केस भी बहुत न्यूज़ पे था एंड अभी तो हाल ही में सोनम रघुवंशी का। सो आपका इस पूरे जो इंसिडेंट सोसाइटी में हो रहा है और हम देख रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट मैन इज इंक्रीजिंग, चाहे वो वेरी रेयरेस्ट ऑफ द केसेस हो, बट इट इज इंक्रीजिंग। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मुझे जो लगता है ना, ये बेसिकली बहुत ही एक गंभीर मामला है सोसाइटी के लिए। बिकॉज़ अगर देखा जाए तो ऐसे अगर चलता रहेगा तो कोई भी फैमिली एज़ अ फैमिली आगे बढ़ नहीं पाएगी। और आगे जाके जो फ्यूचर जनरेशन है उनका तो छोड़ ही दो, कोई फ्यूचर जनरेशन होगा या तो उनको क्या वैल्यूज़ दिया जाएगा, वी डोंट नो दैट। बट द थिंग इज़ दैट मुझे जो लगता है उसका जो बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं। सबका अपना-अपना पर्सनल थ्योरी भी हो सकती है लाइफ में, बट मुझे कहीं पे लगता है कि फैमिली वैल्यूज़ जो है कहीं पे फैमिली वैल्यूज़ प्रॉपर्ली शायद उनको दिया नहीं गया है। कहीं से जो फैमिली वैल्यूज़ ट्रांसफर होना चाहिए था। आई एम नॉट लाइक ब्लेमिंग एनीवन, बट देन जो पेरेंट्स से जो फैमिली वैल्यूज़, हाँ, मतलब ऑफस्प्रिंग के पास आता रहता है नॉर्मली। आपके पास भी आया रहेगा, मेरे पास भी आया रहेगा, हर किसी के पास आया रहेगा, बट देन कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ रहेगा फैमिली वैल्यूज़। और ये फैमिली वैल्यूज़ मुझे लगता है ट्रांसफर नहीं हुआ रहेगा, इसलिए ये सारे जो चीज़ें हैं ये सब बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे हम लोग देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है। इसके बाद ट्रस्ट एक फैक्टर है। अगर कोई किसी के साथ प्यार कर रहा है, तो प्यार करना ही है ना, तो फिर और कोई बालिग है, इफ ही और शी इज ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज या तो 21 ईयर ऑफ एज, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि सोसाइटी से कुछ प्रॉब्लम आना चाहिए। अगर किसी को वो प्यार भी करते रहेंगे तो आराम से जाओ, लॉ भी आपको सपोर्ट करेगा। हाँ बिल्कुल। इस लॉ इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू टू गेट मैरिड टू ए पर्सन इफ यू आर एक्चुअली एडल्ट। हम्म। तो फिर ऐसे घर के लोगों का मन रखने के लिए या तो मन छोड़ो, जबरदस्ती से किसी का शादी अगर घर वाले करवा के दे रहे हैं, तो ऐसे शादी करके दूसरों का जिंदगी बर्बाद करना कोई मतलब का चीज नहीं है। अगर आपको शादी करना है, आप जिसको भी प्रेम करते हो, आप चले जाओ उसके साथ, आप कोर्ट मैरिज कर लो। लॉ इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो पेरेंट्स के साथ जो चाइल्ड है घर पे, या तो जो मतलब उनका जो बच्चा है उनके साथ ट्रस्ट जो फैक्टर है, ये बचपन से कभी पैदा ही नहीं हुआ रहेगा, कभी वो बिल्डअप ही नहीं हुआ रहेगा। तो इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि सोनम ने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया था।
हाँ, ऐसे सुनने में सुनने आया। में आ रहा है ना, वी डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज, बट उसने बताया था। और उसने शायद इस तरह से ये भी बताया था कि इफ शी इज फोर्स्ड या इफ शी इज आस्क्ड टू मैरी और उसकी शादी हो जाता है, देन दे शुड बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस। हुँ, तो ऐसे में उसकी कहीं ना कहीं अगर ये सच है, तो सोनम आज ये जिस जो जो भी केस हुआ है एंड वेयर शी स्टैंड्स नाउ, हर मदर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हर क्राइम। क्योंकि तभी एक घंटी बज गया था कि उसने अपनी मम्मी को चैलेंज किया था। आप देख लेना क्या क्या होगा। अगर कोई अगर इसको इस तरीके से देखा जाए ना, हम्म, तो अभी तक जो लव है, हम्म, जो लव मैरिज है, हम्म, उसको अपना जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के जो एल्डर लोग हैं, हम्म। ये लोगों ने अभी तक लव मैरिज को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार अभी तक नहीं किया है। हाँ, इसका नहीं, यही नहीं, रिजल्ट है। नहीं, ये ठीक है कि एक्सेप्ट नहीं किया। अभी देखिए हाँ, कि उसने शादी कर लिया। लव मैरिज अभी को अभी तक इविल की तरह देखा जाता है कुछ ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी सोसाइटी के सोसाइटी में, तरफ। करेक्ट। हाँ, बट आप एक बात सोचिए, आज जिस स्थिति में वो है, शी इज अ पार्ट नाउ, शी हैज, इफ शी इज लाइक कन्विक्टेड ऑफ दिस क्राइम, ऑफ दिस सॉरी क्राइम, देन शी इफ विल, शी इज गोइंग टू बी हाँ, कन्विक्टेड, इफ शी राइट? इज, अभी तक तो हाँ, ट्रायल हुआ वही नहीं है। ट्रायल नहीं हुआ, तो अगर कन्विक्ट होती है कि एंड इफ ऑल द एविडेंसेस हम्म, आर फाउंड दैट शी इज इन्वॉल्व इनटू दिस completely, then in that case, as per our law, she will be like given certain imprisonment, या फिर as per law ये सब डील किया जाएगा ना। ये जब उसने ये क्राइम किया, तब उसने एक बार भी नहीं सोचा कि द क्राइम दैट शी इज गोइंग टू डू, इसके बाद उसका कोई फ्यूचर लाइफ है ही नहीं। नहीं अभी बिल्कुल सही बात क्योंकि बोला ये आपने। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम अगर कुछ भी स्टेप लेते हैं ना लाइफ में, कुछ भी, इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, कि हम सोचते हैं उसका प्रोज एंड कॉन, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डू। और आजकल की दुनिया में क्या है कि ना, कि सब कुछ आपके पास अवेलेबिलिटी है। आप कुछ करने से पहले भी आप नेट पे देख सकते हो कि ऐसा होने से क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, राइट। वी कैन जस्ट whatever comes in our thought, उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास आजकल सबसे अच्छी मीडियम है, दैट इज द इंटरनेट, एंड वी कैन गो थ्रू वेरियस काइंड ऑफ केसेस और समथिंग लाइक दैट। तो सोनम ने जब ये स्टेप उठाया, सपोज इफ आई अज्यूम दैट समवेयर शी इज गिल्टी, अगर उसने ये स्टेप उठाया, तो उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मे बी शी हैज थॉट कि नॉर्थ ईस्ट में ये केस हो जाएगा एंड देन नोबडी इज गोइंग टू फाइंड हर, और क्या होगा, देन शी विल स्टार्ट हर न्यू लाइफ और व्हाटएवर। ठीक है, तो उसने ये एक सोचा होगा, बट उसको ये भी तो सोचना चाहिए था, अगर मैं पकड़ी जाती हूँ, देन माई लाइफ इज गोइंग टू बी हेल्प, बिकॉज आई विल बी। नहीं हाँ। बेसिकली क्या है ना, देखिए दो चीजें काम किया हम्म, है। एक तो उसको अपना जो भी लवर है उसके साथ उसको जाना था, हम्म, शादी करना था, उसको घर से परमिशन नहीं परमिशन नहीं मिला। मिला। ठीक है, वहां पे उसने एक धक्का खाया। हम्म, ठीक है, अभी घर से जबरदस्ती भी हुआ रहेगा, नहीं नहीं उसके साथ तू शादी नहीं कर सकती है, तू जो हम लोग घर से चूज करके दे रहे हैं उसके साथ शादी करना है। हम्म, देखिए लेयर्स ऑफ धक्का जो ये शायद इसने खाया रहेगा, हम्म, उस पे कुछ लेयर्स हो सकते हैं। हम्म, तो ये एक लेयर है। हम्म, अभी ये भी देखना है कि ये जो लड़की है, हम्म, ये कितना मेच्योर था अपने लाइफ में, अपना लाइफ को लेके। जो ओके। जिस तरीके से इन लोगों ने स्टेप लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि एनीवन हु इज मैच्योर is going to take that type of step, मुझे नहीं लगता हाँ, है। आपकी जो बात है यहाँ पर मेच्योर, तो मुझे भी लगता है कि वो मेच्योर नहीं है। अगर वो मेच्योर होती है, तो वो कह सकती है ना, आई विल नॉट मैरी एनीवन। या फिर वो ऐसे भी तो कर सकती है ना कि द गाय दैट शी गॉट मैरिड टू राजा रघुवंशी, वो उसको बता सकती थी कि आई एक्चुअली, मैं आपके साथ शादी करने में इंटरेस्ट ही हुई नहीं, तो आप एक काम कीजिए, ये शादी करने से मना कर दीजिए। ऐसा भी तो हो वो तो सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो मैं सकता किस है। एंगल से प्रोबेबली दिस पीपल, हम्म, दिस 4-5 पीपल्स जो भी थे, हाँ। तो ये लोग इंक्लूडिंग दैट लेडी हर्सल, हम्म, दे हैव नॉट एक्टेड मैच्योरली। ये मैं हाँ। इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अभी मतलब 2 दिन से कुछ न्यूज मीडिया पे आ रही है ऐसे करके कि दे वर टारगेटिंग एनी ऐसे फीमेल, किसी को ऐसे मतलब दे 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 वर लुकिंग टू बर्न दैट फीमेल। मतलब कोई बॉडी हाँ, मिल जाए फीमेल का, बार्न कर देंगे। बिल्कुल। और इसके बाद उसका जो लवर जो है वो कौन था, राज राज कुशवाहा, आई कुमार थिंक, था। हाँ। तो ये लोग ऐसे दिखाएंगे कि ये उस पर्टिकुलर लेडी का
शायद हाँ, बॉडी है, फिगर है, फिगर है, बॉडी है। बॉडी हाँ। तो फिर ये कितना इमेच्योर्ड है। तो ये जो तरीका है चीज़ों को हुँ। एक रिजल्ट देने के लिए, हुँ। तो ये तो बहुत हाई लेवल का क्राइम क्राइम का सीक्वेंस है ना। तो हाँ। अगर आप बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हो, हुँ। कभी ये सब आपने किया नहीं है हुँ। और जस्ट बिकॉज़ आपको किसी को शादी नहीं करना है और आप घर वालों के अगेंस्ट भी नहीं जा पा रहे हो हुँ। और आपने ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट किया हुँ। कि अ, ऐसा है कि हम लोग उधर नॉर्थ ईस्ट पे जाएँगे, वहाँ पे क्या कोई कानून नहीं है क्या? वहाँ पे भी तो पुलिस हो, वहाँ पे भी तो लोग हैं जो करेक्ट, रहते हैं। करेक्ट। तो मतलब फ्रॉम MP you are going to Meghalaya हुँ। and you are thinking of doing such type of क्राइम हुँ। जहाँ पे आप सोच रहे हो कि शायद आप सोच रहे हो कि वहाँ पे जाएँगे, पहाड़ियों के बीच जाएँगे, जंगलों में जाएँगे, कुछ ऐसा गेम कर देंगे कि मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो हुँ। मतलब ऐसे दिस इज़ द साइंस ऑफ इमैच्योरिटी मुझे तो ये लगता है। हुँ। अगर ये हाई लेवल का इमैच्योरिटी इन लोगों ने डिस्प्ले किया है, हुँ। तो मुझे लगता है घर पे हर एक कदम पे ये लोग इमैच्योर की तरह बिहेव कर रहे थे शायद। हाँ, अभी अगर इसके हाँ। घर पे अगर हर एक स्टेप पे ये लोग इमेच्योर की तरह बिहेव कर रहे थे, तो ये जो इमेच्योर है, हुँ। समझो बात को, हुँ। ये जो इमेच्योरिटी का जो एक डोज़ है इनमें भरा हुँ। हुआ, हाँ, तो ये किसको सोचना चाहिए था? ये क्या पेरेंट्स। बिल्कुल, ये आप पॉइंट पे आपने बात किया, ये हुँ। पेरेंट्स को सोचना चाहिए था। ये तो कोई बाहर का कोई आदमी आके नहीं बोलेगा कि ये बंदा या बंदी इमेच्योर हाँ, है करके। क्योंकि तो उसकी तो एक्टिविटी अगर उसको मान पेरेंट्स लो देख रहे हैं ना मेरे डेली। घर पे हुँ। कोई एक बच्चा है, हुँ। ठीक है? बच्चा है, एडल्ट है, कोई भी है और इफ दैट गाय और हुँ। एनीवन इज हुँ। गोइंग टू बिहेव इमैच्योरली हुँ। तो मुझे बताना है कि भाई ऐसे नहीं चलता है। यू आर इमैच्योर, यू आर एक्टिंग इमैच्योरली। मैच्योर बन जाओ। करेक्ट। तो मतलब अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखोगे, हुँ। जो हुँ। हमको कभी पता भी नहीं चलेगा, हुँ। तो ये लोग घर पे अगेन एंड अगेन ये लोग बचपना करते बैठे। जो इनको गाइडेंस नहीं मिला है। सोनम के प्रोबेबली केसेस में। हुँ। प्रोबेबली फैमिली मेंबर्स पे आप जाके बात करो। हुँ। आप फैमिली मेंबर्स के बातों पे आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ द फैमिली मेंबर्स उनका मतलब उनका भी उनके जो थॉट्स में बातचीत क्लैरिटी है, नहीं है। हाँ। उनका भी बातचीत का तरीका है या तो थॉट्स है, ये हुँ। भी बच्चों के जैसा है। हुँ। हुँ। वो भी एक कुछ पहले कुछ बोलेंगे, सेकंड टाइम कुछ बोलेंगे, दोनों में कुछ लिंक ही नहीं रहेगा। तो ये लोग क्या गाइडेंस देंगे बच्चे को? हुँ। हाँ, मतलब जो सोसाइटी का जो अपना सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, हुँ। वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर तो कब का बदल चुका है और ये करेक्ट। सब देखना बाकी रह गया था जो कि आज के डेट पे हो रहा है। अगर हाँ। आज के डेट पे ये सब हो रहा है तो ऑब्वियसली ये सिर्फ एक फैमिली भुगतता नहीं है, ये पूरा सोसाइटी भुगतती है इस चीज़ को, करेक्ट। ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ें एक एग्ज़ाम्पल बन जाती है फॉर टीनेजर्स हू आर ग्रोइंग अप। करेक्ट। मैं इस पे आपको और एक पॉइंट नोट आउट करती हूँ। शायद उस पे सोनम अपनी उसने अपनी मम्मी को बताया। हर मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड हर सिचुएशन लाइक द कंजर्वेटिव काइंड ऑफ कम्युनिटी शी कम्स फ्रॉम। प्रोबेबली उसको लगा कि जिस लड़के से वो शादी करना चाहती है समवेयर शी मतलब उनको लगा कि वो कंपेटेबल नहीं है और वॉट एवर बी द रीजन। शादी जब हो रही थी अभी हमें हाल ही में एक केस साउथ इंडिया में साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। शादी के मंडप में लड़की ने बताया कि दैट शी लव समवन एंड वहां पे शादी के टाइम में कुछ लोगों ने उसको मतलब गाइड करके उसको टू द पर्सन हुम लाइक हुम शी वांट्स टू शी लव्स और शी वांट्स टू मैरी उसके साथ वो चली गई। शी डिड मैच्योरली कि उसके पास इतने टाइम था उसमें वो हिम्मत नहीं आ रहा था कि नहीं आ रही थी कि हाउ टू शी विल गो हाउ टू अगेंस्ट फेस द सिचुएशन। सिचुएशन एंड हाउ शी विल गो अगेंस्ट हर फैमिली। तो शादी के मंडप में उसने किया। हाँ, टाइम बिंग के लिए सबको बुरा लगेगा तो बट इसका एटलीस्ट शी हैज नॉट प्लेड विद द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। बट देन इसका क्या है ना आप देखो वहाँ पे वो जो पेरेंट्स थे या तो हम्म। फैमिली मेंबर्स पे जो एल्डर्स है हाँ। मतलब वहाँ पे तो प्रॉब्लम देखने हाँ। को मिल रहा है हाँ। कि एक बंदी हम्म। अगर किसी को प्यार कर रही है हम्म। तो अपने फैमिली मेंबर से वो खोल के बात भी नहीं कर पा रही है। हम्म। करेक्ट। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम वैल्यू सिस्टम में है। प्रॉब्लम वहाँ पे है कि बिल्कुल वैल्यू सिस्टम पे तो है ही
और पेरेंट्स और बच्चे की जो रिलेशनशिप में हाँ, कॉर्डियल रिलेशनशिप, बहुत मतलब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन बनता जा रहा है। मतलब आज भी कॉर्डियल मैंने रिलेशनशिप नहीं है आज एस भी मैंने पेरेंट्स एस। एक हाँ। न्यूज़ देखा है हम्म। कि मतलब ऐसे ही कुछ चीज़ है कि जो लेडी है, हम्म। वो उसको ना उसके लवर के साथ रहना है करके हम्म। अपने इन-लॉज़ के सारे लोगों को कुछ नींद की गोलियाँ खिला दी या तो कुछ ऐसे ही पॉइजन या फिर हाँ, समथिंग। पॉइज़न कुछ कर दिया है। मतलब कहाँ का न्यूज़ है अभी तक वो क्लैरिटी आना बाकी है। ये तो सारा न्यूज़ मतलब मीडिया पे रोटेट होता जा रहा है, इसलिए हम लोग को मालूम ये था। करेक्ट। आप समझो ऐसे कितने केसेस शायद होंगे हम्म। जो न्यूज़ पे आते भी नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है रिमोट एरियाज में। हाँ, आ, आ, अभी आज के डेट हाँ। पे अगर देखा जाए ना तो एक टाइम पे लॉ बन गई थी फॉर लेडीज फॉर वुमेन्स करेक्ट। तो बट देन जो लॉ बना हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में एक केस हुआ उस बंदे ने करेक्ट। मतलब सुहास, आई द थिंक। टाइम ही लेफ्ट हिज बॉडी इसके पहले उसने सब कुछ खोल के रख दिया था मतलब एक वीडियो हाँ, करके करेक्ट करेक्ट। सब लोगों ने वो वीडियो देखा है बट देन कहाँ पे जो ये जो लॉ बना हुआ है फॉर सपोर्टिंग लेडीज फॉर सपोर्टिंग वुमेन ये लॉ के ये लॉ के पीठ पीछे कहीं कहीं पे अगर देखा जाए तो मेन मेन आर आल्सो फेसिंग ट्रबल क्योंकि आज के डेट पे जहाँ पे एक बंदा अच्छा है बंदी अच्छी है उनका कोई इश्यूज नहीं है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके ये लोग अपना लाइफ बिता देंगे करेक्ट। जहाँ पे दो एक बंदा या बंदी एक अगर सेम मेंटेलिटी का नहीं है या तो एडजस्टिंग मेंटेलिटी का नहीं है ना तो वहां पे रिवेंज का ये सब चालू हो जाता है रिवेंज लेने का और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये ना ये एक पॉइजन है सोसाइटी के लिए लोगों को लगता है कि ये अगर ना हो तो फिर भाई अपन उस लेवल पे ही पहुंचे नहीं अभी तक अपन को मतलब दिखाना है कि अपन भी एक के अधिक लोगों के साथ अपन रिश्ता रख सकते हैं केस ऑफ मुस्कान वो तो वही था ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस था। बट अभी अभी जैसा कि मतलब आज मैं नेट पे सर्च कर रही थी, वायलेंस अगेंस्ट मैन मतलब कितने केसेस हुए तो टू गेट आइडिया मतलब फ्रॉम रेलिवेंट सोर्सेस यू विल बी शॉक कि बहुत मुझे मिला ही नहीं डेटा, बहुत कम डेटा मिला है मुझे। तो मुझे ये लगता है कि हाँ अगर हम देखें मतलब ओवरऑल हम देखें तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज मोर प्रोमिनेंट इन द सोसाइटी। बट अभी लास्ट 1 ईयर में हम हमारे कंट्री में जो कुछ केसेस आए हुए जो कि नेशनल मीडिया का एक मतलब बहुत छा गया था नेशनल मीडिया पे, ये सारे केसेस रेयरेस्ट है बट ये सब एक अलार्मिंग है कि द वीमेन आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द राइट पर्सपेक्टिव। अभी देखिए सोनम के केस में शी कुड हैव चूजन मैनी थिंग। वन, शी कुड हैव eloped with the person whom she loved, ये कर सकती थी। वो राजा रघुवंशी को बता सकती थी कि आई डोंट वांट टू मैरी यू बट हाँ मैं ये कर सकते हाँ बट मैं बोल नहीं पा आप रही आपके हूँ, तरफ से कैंसिल आप कर कैंसिल कर दो आपके तरह से, वो कर सकती थी। सेकंड पॉइंट, और शादी होने के बाद भी अगर शादी हो भी गया इसके बाद वो बता सकती थी कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आई वांट टू टेक डिवोर्स। उसका भी उसके पास ऑप्शन था। बट अभी क्या बताओ कि अभी इसमें अगर मैं फिर डिवोर्स का पॉइंट लाऊं ना दैट इज अगेन वेरी मच डिबेटेबल, क्योंकि हम अभी देख रहे डिवोर्स के नाम पे कुछ लड़कियां इसको बिजनेस बना के रखे। हाँ वो अलग से बिकॉज टॉपिक अलग से टॉपिक है बट अभी हाँ वही मैं बता रही हूँ कि आप एक टॉपिक से जाओगे, मैं आई बस आई एम जस्ट ऑल दिस आर इंटर रिलेटेड बिकॉज वीमेन आर टर्निंग नाउ हॉस्टाइल। अभी हम ऐसे केसेस को भी हम देख मतलब वी कम अक्रॉस इन द प्रिंट मीडिया हो चाहे फिर हम ऐसे मीडिया पे हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे केसेस भी है जहां पर एक बंदी और एक बंदा हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में कंपेटेबिलिटी नहीं है, शादी के कुछ बाद मतलब 6-7 मंथ्स के बाद दे थॉट ऑफ गेटिंग सेपरेटेड। कर लो आप सेपरेट, आपके बीच में जैसा करना है एज पर इंडियन लॉ आप कर लो। बट इस पे दो चीजें हो रही है। वो लड़की क्या कर रही है, वो लड़के के फैमिली के सबके नाम पे डाल रही है वायलेंस अगेंस्ट हर, कि पूरे लड़के के सारे फैमिली ने उसके अगेंस्ट वायलेंस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है। जबकि इट कैन बी अ केस वेयर लड़के के फैमिली मेंबर जो बाकी है ना उसके साथ उसकी इतनी कनेक्शन ही नहीं था। तो शी ड्रैग्स एवरीबॉडी टू द कोर्ट क्योंकि उसको रिवेंज लड़के के साथ लेना था। ये केसेस हमने देखा है, कुछ केसेस में ये केस हुआ है। सेकंड, हमने ये देखा है कि एलिमनी के नाम पे कुछ भी मांगा जा रहा है।
आपको सेपरेट रहना है, राइट? आप दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है। अगर आप क्वालिफाइड हो, उस बंदे के पैसे से आप कैसे न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हो? मतलब यहाँ पे लोग मेरे नहीं साथ नहीं, नहीं, यहाँ पे दिस इज, बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे बहुत ये जो लोग, हाँ। ये जो आप बोल रहे हो, उस लड़के के पैसे से आप नया लाइफ कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये मतलब ये आई बेसिकली अंडरस्टैंड पीपल विल नॉट लाइक दिस। नहीं 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 लाइक की बात नहीं है, ये बेसिकली जो इस तरीके से पैसा मांगती रहती है ना, ये उनको समझना चाहिए कि भाई अगर अ, खड़ा होना है तो खुद के पैरों पे हाँ, खड़ा होना है, करेक्ट। किसी के साथ अगर रहना ही नहीं है तो उसके पैसे से क्यों जीना? क्यों जीना? तो फिर मतलब ये बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि जिसको समझना है वो तक जब तक ना समझे तो करेक्ट। तीसरे लोग ये बात करके मुझे नहीं लगता है कि कुछ कुछ असर होने असर वाला होने वाला है, बट अभी इश्यू ऐसा हो गया है कि व्हेन सम वन केस हैपन तो हम क्या करते हैं, पूरा कम्युनिटी बी जेंडर, हम उसको उस तरह से कैटेगराइज करते हैं। है। हर लड़की ऐसे नहीं है, हर लड़की ऐसे नहीं सोचती है, बट जब ऐसा केसेस होता है ना तो इस पे इफेक्ट होता है, राइट? अभी जैसे डिवोर्स की केस भी अगर हम ले लें तो उस पे क्या होता है कि कुछ लड़कियों के लाइफ में एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बट दे आर अनएबल टू कम आउट, राइट? बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। कुछ केसेस में हम ऐसा देख रहे हैं कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, फैमिली भी सपोर्ट कर रही है उस लड़की को, और उस लड़की ने झूठा डोमेस्टिक वायलेंस लड़के के अगेंस्ट में लगाया है। तो क्या है ना कि अभी सोसाइटी में जो मेरा अभी स्टडी है, मैंने लास्ट 1 ईयर का कुछ रिपोर्ट्स पढ़ा है, मैंने देखा है कि women आर टर्निंग हॉस्टाइल, और वो ऐसे डिसीजंस ले रही है जो ये, आई डोंट नो, अगर आप मुस्कान की मेंटेलिटी देखो, अगर आप इसकी मेंटेलिटी देखो, सोनम रघुवंशी का, ये सब जो मेंटेलिटी है, अभी हाँ दोनों का कैरेक्टर अलग है, केस अलग है, मैं मानती हूँ, बट उनके ना वो एकदम एकदम एक्सट्रीम में जा रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम। अब कुछ नहीं कर सकते, मतलब मेरा एक ही कहना है कि जो ऐसे सिचुएशन जो भी बंदा या बंदी क्रिएट कर रही है, उनको सोचना चाहिए कि ये आइदर इट इज लेजिटिमेट क्रिएटिंग ऑल दिस सिचुएशन, या तो उनके फैमिली मेंबर्स जो भी है जो उनको गाइड कर सकते हैं, उनको तो मेच्योरली बिहेव करना ही है। अगर इफ यू आर नॉट मेच्योर एंड यू बिकेम अ पेरेंट, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन मार्क फॉर द फैमिली, इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर द सोसाइटी, बिकॉज एक एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, उसका मेच्योरिटी धीरे धीरे विद एज विद एक्सपीरियंस आती है, बट देन जो पेरेंट्स है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, हाँ, उनमें मेच्योरिटी होना ही है करके, मतलब पूरा सोसाइटी ऐसे सोचेगा कि पेरेंट्स से तो मेच्योर होगा ही, जो कि आज के डेट पे देखा जा रहा है कि शायद कहीं पे मिस आउट हो रहा है मेच्योरिटी, इसलिए ऐसे केसेस सामने आ रही है। अगर मेच्योर पेरेंट्स है और इसके बाद केसेस है ना, तो ये रेयर रेयर केस माना जाएगा। करेक्ट। और ऐसे जो केसेस है कंटिन्यूअसली हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये रेयर केस नहीं, नहीं रहा। अभी नहीं, अभी नेक्स्ट लेवल हो चुका है। हाँ, तो फिर अभी अगर इफ ऑल दिस केसेस आर नॉट रेयर राइट नाउ, यस, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि कहीं पे ये ट्रेंड बन चुका है। करेक्ट। क्योंकि मुझे ये मानना है कि आज के डेट के जो पेरेंट्स है, जिनका जो भी बच्चा बड़ा हो रहा है, 15 साल 20 साल 25 साल, या तो शादी की उम्र हो चुकी है आज के डेट में, दे शुड बिहेव मेच्योरली। प्रोबेबली मतलब पेरेंट्स में मेच्योरिटी शायद कहीं पे थोड़ा लैकिंग हो रही है, या तो फैमिली वैल्यूज ठीक नहीं है, या तो बॉन्डिंग जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए द रिजल्ट इज एज सच जो हमको देखने को मिलता है। और तो बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इश्यूज है करके। इसके बाद अगर हम लोग कुछ डाइव डाउन करेंगे ना, तो ये पूरा पर्सनल लेवल पे विल हैव टू स्टडी द बिहेवियर। क्योंकि अगर किसी का बिहेवियर, अगर आप मान लो मेरा बिहेवियर आप स्टडी करना चाहते हो ना, आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मुझे एक टॉपिक देख के मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं मेरा थॉट्स कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, Correct. मेरा हर एक सिचुएशन पे आइदर आई एम टर्निंग वायलेंट और नॉट, मैं कितना कूल होके जवाब दे रहा हूँ, वायलेंट होने के टाइम पे कूल हो रहा हूँ या कूल होने के टाइम पे वायलेंट हो रहा हूँ, ये और एक स्टडी का मामला है। तो ये सारा चीजें मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडी
जो भी है, तो मतलब ये सब तो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स है। हाँ, ट्रेड्स है। तो फिर पता नहीं कैसे क्या ये सब कंट्रोल हो सकता है आगे जाके, बट बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे लगता है कि पीपल शुड टेक अ नोट ऑफ इट हुँ, एंड स्पेशली जिस फैमिली पे ऐसी चीजें हो रही है, हाँ, दो सीनियर मेंबर ऑफ ऑल दिस फैमिलीज शुड टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस, क्योंकि सिचुएशन इज अलार्मिंग। ओके। आप आए हमारे साथ, आपने बात किया, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि ये जो केसेस हुआ है, उस केस को रुका जा सकता था शायद अगर आस-पास के एनवायरनमेंट मैं और थोड़ा नीश में जाऊँगी और क्लोज़ में जाऊँगी, शायद पेरेंट्स या फिर जो उनके वेरी क्लोज़ पीपल थे, वो उस जो अलार्मिंग जो बेल मिला था ना, उसको अगर ध्यान देते और तो शायद आज राजा रघुवंशी भी ज़िंदा होता क्योंकि और मुझे ऐसा मुझे शायद केसेस नहीं हाँ, होता। मुझे सो और किसी का हक नहीं है कि खुद के फायदे के लिए दूसरों दूसरों का को फैमिली बर्बाद करे। बर्बाद कर दे, खुद के फायदे के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए, करेक्ट, दूसरों का फैमिली, यू डोंट हैव दैट राइट। नो वन हैज गिवन यू दैट राइट, बी यू मे बी एनीवन। करेक्ट, तो दिस इज द पॉइंट। ओके। सो हियर वी विल वाइंड अप आवर टुडेज़ एपिसोड। फिर आपके लिए हम लेके आएँगे एक और नया एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय।